जय भीम नमो बुधाय साथियों। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि किस तरह से इन ब्राह्मणों ने फैलाया पाखंडवाद। दोस्तों बात यह है कि जब नवंबर से मार्च तक बेर पकते हैं तो माता सबरी ने भगवान राम को अगस्त में कैसे खिला दिए थे बेर। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी के बारे में, जिसको इन ब्राह्मणों ने सच साबित कर दिया है। दोस्तों यह बात उस समय की है जब वाल्मीकि रामायण में माता सीता का अपहरण हुआ था, यानी कि जब माता सीता को रावण उठाकर ले गया था। तो माता सीता की खोज में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण जब वन में भटक रहे थे तो उन्हें वन में माता सबरी मिलती है, जो उन्हें देखकर बड़ी खुश होती है और भगवान राम माता सबरी से मिलते हैं और उसके बाद माता सबरी उन्हें खाने के लिए पके हुए बेर खिलाती है और भगवान राम और लक्ष्मण उन बेरों को बड़े प्यार से खाते भी हैं। और दोस्तों अधिकतर लोगों में यह गलतफहमी है कि माता सबरी ने राम को जूठे बेर खिलाए थे। और दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस या किसी अन्य रामायण में ऐसा नहीं लिखा है कि माता सबरी ने भगवान राम को और लक्ष्मण को जूठे बेर खिलाए थे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं इसके पीछे की सच्चाई के बारे में। दोस्तों रामचरितमानस में लिखा है कि माता सबरी ने अत्यंत रसीले फल कंद मूल लेकर श्री राम को दिए और राम ने उनकी बार बार प्रशंसा करके उन्हें बहुत ही प्यार से खाया था। और दोस्तों यहाँ पर बेर खाने की कोई या जूठे बेर खाने की बात नहीं मिलती है। यही नहीं बल्कि रामायण में भी जूठे बेर खाने का कोई प्रसंग नहीं मिलता है। और दोस्तों यहाँ आनंद रामायण का कहना है कि माता सबरी ने बन के सुंदर फूल भगवान राम के चरणों में सत्कार किया। उसके अलावा भी कंप रामायण और अद्भुत रामायण में भी कहीं पर भी जूठे बेरों की कहानी नहीं है, बल्कि वाल्मीकि रामायण में ही इस बात का जिक्र किया गया है। और दोस्तों फूल और फल, फूल कभी मुरझाते नहीं हैं और फल हमेशा रसीले और ताजे रहते हैं। तो फिर माता सबरी फलों को चखने का कोई प्रसंग खड़ा नहीं होता है। असल बात तो यह है कि जूठे बेरों की बात सबसे पहले 18वीं सदी में कवि प्रियदास के वाक्यों में मिलती है और गीता प्रिय से निकलने वाले कल्याण पत्रिका से 1992 में आए अंक में ये बात फैली और पहली बार प्रकाशित हुई। और गतावाजों की प्रथा से यह धीरे धीरे लोकप्रिय होती चली गई और उसके बाद ये रामायण का हिस्सा बन गई। रामानंद सागर ने अपनी टीवी सीरियल में राम को और सबरी को बेरों की बातों को और भी प्रकाशित कर दिया, जिसमें आम जन मानस में और भी प्रचलित होता चला गया, जिसका वास्तविकता घटना से कोई लेना देना ही नहीं है। पहली बात तो यह हमारी भारतीय परंपरा में मेहमानों को जूठे बेर या जूठा खाना खिलाना महा अपराध माना जाता है, बल्कि अतिथि का आदर और सत्कार करना होता है। दूसरी बात तो यह है कि भारत में बेर का फल माघ मास में कुछ पकने लगता है और होली के समय तक ये समाप्त हो जाता है और कहीं कहीं चैत्र मास तक भी लगे रहते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि राम और सबरी की भेंट या मिलना बैसाख मास के आसपास होता है। तो आप ही बताइए राम ने माता सबरी के बेर कैसे खाए। दोस्तों ये बात झूठी है या सच्ची, अब आप ही बताइए। तो दोस्तों ये थी माता सबरी और भगवान राम के जूठे बेरों की कहानी। और दोस्तों जो चीज जिस महीने में हुई ना हो वो चीज कैसे खिला दी। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम।